अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारा टिश्यू। टिश्यू चैप्टर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पर एक बार फिर से मैं बता दूं। एग्ज़ाम के लिए आपके पास सेल, टिश्यू, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेल का डायग्राम आपसे पूछ सकता है, उसके इंटरनल उसके जो ऑर्गेनल्स है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनल्स है, वो पूछेगा आपसे। टिश्यू में अभी मैं बताऊंगा आपको कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है। टिश्यू है आपका, फिर आपका कार्डियक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने थोड़ा बहुत पहले थोड़ा क्या पूरा आपको बताया है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपका सेल, आपका टिश्यू, आपका कार्डियक सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट आपका रेनल सिस्टम में आपका नेफ्रॉन है, जिसका आपको नेफ्रॉन का क्या पूछेगा, डायग्राम पूछेगा। नेफ्रॉन का आपका डायग्राम पूछेगा, वो आपको बनाना है प्रॉपर, उसको लेबल करना है। उसके बाद आपको एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा पूछ सकता है आपको। सेंसरी ऑर्गन्स में आपके पास आईज, आपको बताया ये चीज़ मैंने, आई है। ईयर, ईयर थोड़ा कम पूछेगा पर आई का चांस ज़्यादा है। अगर आप परसेंटेज वाइज पूछोगे मुझसे तो मैं इसको 60% कहूँगा। इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ईयर में 10% से ज़्यादा दूंगा नहीं इसको वेटेज। आई ईयर है, और आपका स्किन है। तो स्किन का मैंने पहले भी लेक्चर के टाइम पे भी बताया था कि स्किन जो है आपको पूछेगा। तो अगर आप मेरे से परसेंटेज वाइज पूछोगे तो मैं इसको 30% दूंगा। ये 30% इंपॉर्टेंट है, ये 60% और ये 10% इंपॉर्टेंट है। एक ही चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये। उसके बाद आपके पास और क्या है, सी एन एस है। सी एन एस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर फिर भी आपको अगर वो स्किप करने कर सकते हो, नहीं करना है मत करो। मैं कहूँगा कि मत करो, थोड़ा सा रीड करके जाओ। एक 50-50 का चांस बना के जाना कि 50% अगर हमें आता है, 50% नहीं आता, ऐसा कुछ रेशो करके जाना, ठीक है। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें स्केलेटन सिस्टम मैं नहीं बताने वाला हूँ। आपने बोला था बताने के लिए, पर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो स्केलेटन सिस्टम बहुत बड़ा है, और उस वो टाइम कंज्यूमिंग है। साथ में उसका जो वेटेज है एग्ज़ाम के हिसाब से वो उतना नहीं है, तो मैं इसके लिए उसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए टिश्यू पे अभी फोकस किया है, ठीक है। और एक मिनट मुझे चेक करने दो कि आपके पास चैप्टर कौन कौन से है। कि ओके, हाँ देखो, टिश्यू, सेल, ओके। नेक्स्ट जॉइंट ऑफ स्केलेटन, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 ब्लड, ब्लड का आपको कंपोजिशन पूछेगा। लिम्फेटिक सिस्टम उतना नहीं पूछता है, आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स रहना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियो में आपको आई मीन हार्ट जो है वो हार्ट का पूरा आपको याद करना है। मैंने लेक्चर के टाइम पे भी उसको इतना स्लो लिया था ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम नहीं पूछता उतना। और सी एन एस है। सी एन एस थोड़ा सा पूछेगा आपसे, थोड़ा बहुत ही पूछेगा, पर उसके पीछे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल सेंस में आपके पास आई ईयर मैंने अभी बताया आपको। स्किन जो है, स्किन अलग चैप्टर का है, गलती से मैंने आपको इसी में ऐड कर दिया, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने गलती से इसमें ऐड किया है, पर वो भी इम्पोर्टेंट है आपका स्किन। अगर आप स्किन एंड रेगुलेशन में देखोगे तो वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक बताना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। एंडोक्राइन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन में पूछेगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 24, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, मुझे लगता है वसीम सर ने आपको कंप्लीट कराए हैं। तो आप वो चीज़ को वो अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वो कैसा है ना, पूरा का पूरा थ्योरी बेस है वो। उसमें आपको इमेजिन भी कराने जैसा कुछ था नहीं मुझे लगता है। अगर वसीम सर ने आपको कुछ बताए होंगे अच्छे से, आई मीन उन्होंने आपको इमेजिन कराए होंगे, तो शायद आपको याद रहा होगा वो, ठीक है। चलो तो अभी स्टार्ट करेंगे हम हमारा टिश्यू। टिश्यू क्या है, सेल के बाद टिश्यू आता है। सेल सबसे छोटा यूनिट है, जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आता है आपका सेल, ठीक है ना। और सेल के बाद बनता है टिश्यू, सेल से ही बनता है। जब आप सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को जमा करते हो एक साथ, तो ये बन जाएगा टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनता है आपका, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन,
और ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से क्या बनेगा आपका, सिस्टम से बनता है आपकी बॉडी, ठीक है ना। ऐसा पूरा आपका स्ट्रक्चर है। चलो टिश्यू जो है कितने टाइप्स के होते हैं, टिश्यू होते हैं आपके पास 4 टाइप्स के, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 टाइप के आपके पास टिश्यूज प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका एपिथेलियल टिश्यू, और आपको नर्वस टिश्यू भी पूछता है एग्जाम में। पर मोस्ट ऑफ का अगर इसमें से आप में से परसेंटेज वाइज पूछोगे तो अगेन मैं इसको 60% दूंगा इसको मैं एक 20% दूंगा, और ये दोनों को मिला के 20%, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसके लिए मैंने आपको परसेंटेज वाइज बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप मोस्टली फोकस करोगे ये दो पे। अगर आप इन दोनों में पूछोगे तो मैं दोनों को 50-50 तो नहीं, हाँ इसको अगेन 60-40 कर सकता हूँ मैं, ये 60% और ये 40% पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। चलो तो आपके पास 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये अगेन आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या है, एक आपका सिंपल आ जाएगा, एक आपका क्या आता है सिंपल, और एक आता है आपका कंपाउंड। एक आपका आता है सिंपल, एक आपका आता है कंपाउंड। कंपाउंड को आप स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हो, कंपाउंड का नाम दूसरा नाम जो है वो स्ट्रेटिफाइड भी है, ठीक है। चलो ये आपके नोट्स हैं, मैंने आपके टाइम पे नहीं है, मैंने अभी बनाए हैं, तो मैं ग्रुप में मैंने शेयर किया है ये चीज़, अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना वहाँ से ग्रुप से, ठीक है। ये आपको नोट प्लस पीपीटी भेजा ही मैंने। नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, वहां पर देखो मैंने आपको पहले ही बोला एपिथेलियल टिश्यू क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब कॉम्प्लेक्स या उसका कंपाउंड बोलते हो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे सिंपल, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड। दोनों भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर हो सकता है तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। चलो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द कवरिंग और लाइनिंग टू द फ्री surface. They perform vital function like protection, excretion, glandular secretion and absorption. तो ये जो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है, ये जो आपकी बॉडी का फ्री सरफेस है ना, जैसा आपका ये रिब्स है यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर रिब्स है आपकी, और रिब्स के नीचे अगर आप देखोगे अपना चेक करोगे तो रिब्स के नीचे कुछ भी नहीं है, रिब्स के नीचे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आपके पास आता है पैल्विक ग्रिल। तो यहाँ बीच में आपको ऐसा फ्री स्पेस हो गया, ये जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका फ्री स्पेस हो गया। तो ऐसे जहां पर भी छोटे छोटे फ्री स्पेस होते हैं ना, वहां पर आपके पास क्या आता है, ये तो बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पर बीच में आपके पास इंटेस्टाइन है, आपके पास स्टमक है, आपके पास लीवर है, आपके पास गॉल ब्लैडर है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें भी है, पर उसमें मेरा बोलने का ये मतलब है जहां पर भी जैसा आपकी बोन, बोन के बाद आगे फ्री स्पेस है ना, तो यहाँ पर आपके पास पूरा क्या होगा, टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज से फिर एक मसल्स बनती है आपकी, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है हमारा क्या ये हो गया हमारा सिंपल और स्ट्रेटिफाइड के बारे में मैंने थोड़ा सा ये जो टिश्यूज होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताया, ठीक है। चलो अब हमारा है फर्स्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में वो अगेन 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, यानी पहला क्या है स्क्वेमस, नेक्स्ट है आपका कॉलमनार, नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल और सिलिएटेड। स्क्वेमस यानी कि जो इजीली जैसे स्पंज होता है आपका, स्पंज की तरह होते हैं, वो एक नीचे भी दब जाएंगे और उसके बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका था कॉलमनार, देखो पहले वाली यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका हो गया स्क्वेमस, ये है आपका क्यूबॉइडल, ये है आपका कॉलमनार। कॉलम मतलब जैसा कॉलम होता है ऐसे बड़े बड़े, इसको आप क्या बोलते हैं कॉलमनार सेल। उसके बाद है ये क्यूबॉइडल, क्यूब शेप का होता है, क्यूब मतलब ऐसा एक क्यूब होगा आपका, इसको आप क्या बोलते हैं क्यूबॉइडल बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट सिलिएटेड, सिलिएटेड का मतलब जैसा आपका कॉलमनार सेल होते हैं वैसे ही होते हैं वो भी, बस उनके आगे क्या होता है हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो सिलिया, सिलिया, इसको आप क्या बोलते हो सिलिया।
ये आपके नोज में प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके नोज में जो हेयर्स हैं वो क्या हो गए, वो सिलिएटेड टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का एक एग्जांपल है ना, कितना बेस्ट है। आपका ईयर में भी प्रेजेंट है, आपके ईयर्स में भी हेयर होते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये नोज और ईयर ये होते हैं आपके सिलिएटेड। नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड। कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड या आप उसको कॉम्प्लेक्स, उसको कुछ भी नाम आपको जिससे याद रहे इजी, वो फॉर्म में आप याद रखो। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी होते हैं 4 टाइप्स के। देखो, एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल हो गया, कॉलुमिनार हो गया और स्क्वेमस हो गया। यहाँ पर 3 टाइप्स हो गए। तो हम जब स्टार्टिंग फर्स्ट क्या था हमारा, सिंपल में हमारा सबसे पहला आता है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हम लोग पहले स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 1 लेयर ऑफ फ्लैट सेल, न्यूक्लियस यूजुअली प्लेस इन द सेंटर ऑफ द सेल, a single thin layer of flattened cell with irregular boundaries. They line the wall of blood vessel and air sac of lungs. तो ये आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में है और आपके एयर सैक में प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम कवर द एल्वियोली ऑफ लंग। एल्वियोली मतलब वो जहां पर आपका आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं, है ना, ये पोर्शन एल्वियोली, जिसको आप एयर सैक या एल्वियोली सैक भी बोलते हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके पास। ये आपका लंग्स है। देखो, ये क्या है आपका ब्रोंकाई, है ना, 2 पार्ट में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलस एल्वियोली। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलस ये रहे छोटे छोटे, है ना, ये जो ब्रांचेस है, और ये उसके बाद ये हो गया आपका एल्वियोली, जहां पर आपके गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। चलो, ये आपका पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम अभी आगे पता चलेगा किस क्यों है, वो क्या है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब आते हैं हम लोग क्यूब। देख रहे हो आप, ये क्यूब शेप के हैं, देख रहे हो ना आप, ये क्यूब शेप के हो गए, और बीच में क्या आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे आर अरेंज ओवर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज फाउंड इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। ये किडनी में प्रेजेंट पाए जाते हैं, आपको सिर्फ वहीं पे नहीं है, आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज समझाने के हिसाब से बोला है कि वहां पर आपको मिलते हैं ये। इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ब्रोंकियोलस, सलाइवरी एंड थायराइड। इनका मेन फंक्शन क्या है आपका, सिक्रीट करना, कोई भी चीज को बनाना, और उसके बाद और एब्जॉर्प्शन। तो देखो, सलाइवा बनता है, सलाइवा आपके मुंह के अंदर जो है वो कैसे बनता है, 3 आपके पास सलाइवरी ग्लैंड है ना, आपको लेक्चर में मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया तीनों को। तो ये क्या करते हैं, 3 वो जो सलाइवा है उसको बनाते हैं। उसके बाद जो आपका और बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कि अगर कुछ और आ रहा है वहां पर, अब यहाँ पर ब्रोंकियोलस है या थायराइड है, यहाँ पर जो भी चीजें एब्जॉर्ब होने वाली है ना, जो उनको चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। थायराइड क्या करता है, सिक्रेट क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, हार्मोन तो सिक्रेट करता है थायराइड, थायराइड एक हार्मोन ग्लैंड है। चलो नेक्स्ट, ये देखो क्या लिखा था यहाँ पर, कन्वुलेटेड डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। तो डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये रहा, ये है आपका डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम यानी कि Na, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, Na, सोडियम आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। वो यहाँ पर इतने सारे फिल्ट्रेशन के बाद जब ये यहाँ से ऐसा फिल्टर होते हुए यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपने नेफ्रॉन, ये जो किडनी वाला चैप्टर है, अगर वो ध्यान से देखा होगा तो उसमें बताया होगा आपको कि यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये एब्जॉर्प्शन का ही काम करता है। तो जो चीज़ यहाँ पर रह गई वो चीज़ नीचे जाएगी, वापस यहाँ पर आएगी, तो वो यहाँ पर आके उसको आप वापस से एब्जॉर्ब कर लोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आप डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट, कॉलुमिनार सेल। कॉलुमिनार सेल ये रहे, ऊपर वाले जो सेल्स हैं आपके वो क्या है, कॉलुमिनार सेल है। और ये जो नीचे वाले सेल हैं ये सिलिएटेड है। देखो सिलिया है ना यहाँ पर, जो हेज जैसा दिख रहा है आपको, उसको क्या बोलते हैं आप, सिलिया। It consists of tall pillar-like cell arranged on basement membrane. It is found in lungs and duct of gland. तो
किसी भी ग्लैंड का जो डक होगा वहां पर प्रेजेंट है ये सब, और आपको कहां पर मिलते हैं ये लंग्स में मिलते हैं। लंग्स में क्यों मिल रहे हैं ये आगे पता चलेगा आपको। नेक्स्ट आपका क्या है, सिलिएटेड। तो सेल में भी क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार, ये दोनों शेप के हो सकते हैं। ये या तो ऐसे होंगे या फिर ये ऐसे होंगे, दोनों में से किसी भी एक स्ट्रक्चर के हो सकते हैं ये, और इजीली आपको मिल जाएंगे। बट दे कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये हेयर्स की वजह से ही इनको हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड टिश्यू, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है सिलिया यानी कि हेयर्स। नेक्स्ट, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपकी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपकी। ये यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, ये गॉबलेट सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। ये यहाँ तक आप आओगे तो सेल मेम्ब्रेन, और फिर यहाँ पर ऊपर आके आपका सिलिया। ठीक है, चलो रेस्पिरेटरी में एपिथेलियम। अब ये देखो, आपको मैं पीछे अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है, आ गया, यहाँ पर लिखा है ना, लंग्स में भी मिलते हैं आपको। तो देखो लंग्स में कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको, ये हेज जैसा दिख रहा है ना, मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू द फैरिंग्स, ये है सिलिया, यही है सिलिया। इसका काम क्या है, ये जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं ना, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, तो ये सारे के सारे वायरस को या बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अपने पास आने से रोक, मतलब अंदर जाने से रोकते बॉडी के। जैसे कि ये आपकी आपकी बॉडी है, यहाँ पर सीलिया लगा है, तो ये अंदर जाके आपको बीमार कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस चीज़ को रोकते हैं, यहाँ पर ही रोक देंगे वो, जैसे यहाँ पर रोक दिया ना, यहाँ पर ही रोकेंगे उसको, और क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे बाहर। जैसे आप जब आपको खांसी आती है तो खांसी में क्या करते हो आप, यही पार्टिकल छोटे छोटे आपके यहाँ पर आके हेयर्स में फंसते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आके यहाँ पर फंस जाएंगे, और उसके बाद आपका ब्रेन से एक ऑर्डर आएगा कि बहुत सारी हवा भरो और उसको बाहर फेंक दो। तो जो आपको खांसी आती है वो इसी का रीज़न है। प्लस आपको जो छींकें आती है ना, छींकें आने का भी रीज़न यही होता है, छींकें आने का रीज़न भी यही होता है कि आपका कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर कर रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए आपका आपका ब्रेन कमांड करता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कोई सा स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो किसी भी शेप में जाके उसको अपने आप को बना सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये ऐसे दिखते हैं कुछ, ये होते हैं आपके सेक्रेटरी सेल यानी कि सिक्रीट करने वाले सेल्स, ये प्रेजेंट है उनके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है। और ये बेसोफिलिक साइटोप्लाज्मिक जोन होता है, कौन सा, ये वाला, ये जो येलो येलो दिख रहा है ना आपको, मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ, पर अगर आप बाकी के फोटोज में देखोगे तो आपको दिखेगा। ये पोर्शन क्या हो गया आपका, साइटोप्लाज्मिक जोन हो गया, और ये आपका है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो अगर आप मैमल्स में देखोगे तो जो ये है ना, ब्रेस्ट फीडिंग वाले जो भी है मैमल्स, उनमें मिलता है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट ऑफ सिलेंड्रिकल और कॉलुमिनार दोनों भी हो सकते हैं। इट इज प्रेजेंट इन सेक्रेटरी ग्लैंड लाइक सलाइवरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जहाँ पर सलाइवा बन रहा है, और ब्रेस्ट में क्या है, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल में, चाहे आप ह्यूमंस देखो या तो आप एनिमल देखो, तो जहाँ पर ये ब्रेस्ट जहाँ पर आपका मिल्क सिक्रेशन हो रहा है, वहाँ पर ये सेल प्रेजेंट होते हैं। ये अगेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर, एक होता है मल्टी सेल्युलर। द मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स आर अगेन क्लासिफाइड। अब ये जो है मल्टी सेल्युलर, ये अगेन आपका क्लासिफाइड है किस में, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन क्या करता है, सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को, हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, और ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को। दोनों का अलग अलग चीजें हैं, ध्यान देना। एंडोक्राइन जो है वो हमारे हार्मोन से रिलेटेड है सारा का सारा, एंडोक्राइन जो है वो किससे है, हमारे हार्मोन से रिलेटेड है। जैसे कि आपका आपकी किडनी के ऊपर भी एक ये प्रेजेंट है, ग्लैंड प्रेजेंट है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो, अगर आपने समझा होगा पढ़ा होगा, तो वहां पर आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका,
तो ऐसे जहां पर भी ये ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन जिनको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं, उनका काम क्या है, हार्मोन सिक्रेट करना। ठीक है। नेक्स्ट एक्सोक्राइन, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं। समझ में आ रही बात? ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पहले देखते हैं हम लोग। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, देखो कहां पर प्रेजेंट है ये ऐसे शेप है इनका, ये पूरा का पूरा इनका ही शेप है ये। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बनाते हैं आपका जो सलाइवा होता है वो। ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो डक है, ये जो डक है ना ऐसी, ये डक यहाँ पर अगर आप इसको और जूम करके यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसा दिखता है आपको, ऐसा। ठीक है। ये आपका प्रेजेंट है इसमें ब्रेस्ट में। तो ये क्या करता है, सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करेगा किस चीज को, ये मिल्क सिक्रेट करता है, और ये सलाइवा सिक्रेट करता है, और ये मिल्क सिक्रेट करता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसको बोलते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंपाउंड एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल। अभी तक आप जो देख रहे थे वहां पर आपको सिंगल सिंगल ही मिल रहा था, जो भी मिल रहा था आपको, या तो कॉलम मिलेगा, या तो आपको क्यूबॉइडल मिलेगा, या फिर आपको सिलिएटेड मिलेगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या थी, सिंगल सिंगल मिल रही थी। पर अब आपको सिंगल सिंगल नहीं मिलेगा, आपको आपको कैसे टिश्यूज मिलेंगे अब, पहले होगा आपके पास कॉलुमिनार, फिर आपके पास आ जाएगा क्यूबॉइडल, फिर क्यूबॉइडल के ऊपर कुछ और होगा, ऐसे मिलेंगे आप। ठीक है। चलो देखेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड में इट इज प्रेजेंट इन सरफेस वेयर देयर इज कंसिडरेबल वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मतलब जहां पर टूटना और बनना चल रहा है। जैसे कि आपकी स्किन पे क्या होती है, आपकी स्किन डेड होती है। जैसे आपकी स्किन डेड हो गई तो आप क्या करते हो, उसको निकाल देते हो या वो खुद ही निकल जाती है। तो ये अच्छा निकल तो गई स्किन, अब आएगी कैसे स्किन, तो ये वहां पर काम करते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो टिश्यूज हैं, ये वेयर एंड टेयर वाली जगह पे काम करते हैं, जैसा कि आपकी स्किन हो गई। ठीक है। ये कैसे कितने टाइप में डिवाइडेड, देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कॉलुमिनार, सॉरी क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार। द सुपरफिशियल सेल ऑफ स्ट्रेटिफाइड epithelium become dry and hard. They develop a protein called creatine. क्रिएटिन तो आप सभी ने सुना है। तो ये क्या करते हैं, जब आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और हार्ड हो जाती है, जैसा कि अगर आप कोई साइकिलिंग करते हो, साइकिलिंग में, या फिर आप अगर बाइक चलाते हो, तो आपका जो फिंगर जहाँ पर एंड होती है उसके पास की स्किन क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वो हैंडल पकड़ पकड़ के। या कोई पर्सन है जो कुछ ऐसे ही कुछ ग्रिप वाला काम कर रहा है, जिसमें उनको कुछ पकड़ना पड़ रहा है, जैसे कि आप साइकिल चलाते हुए हैंडल पकड़ रहे हो, तो ऐसा अगर आप किसी भी चीज को टाइटली होल्ड करते हो ना, तो वहां की स्किन क्या होती है, हार्ड हो जाती है, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, सूख जाएगी। या फिर आप कभी नहा के बाहर आओगे ना, जब नहा शावर या जब भी आप नहा के बाहर आते हो, तब आपके हाथ पे देखना कभी कभी वो स्किन ना फूली हुई से नजर आती है और व्हाइट व्हाइट हो जाती है ऊपर की तरफ उठ के। तो वो क्या होता है, वो स्किन डेड हो चुकी होती है, उसको आपको निकालना पड़ेगा, या वो खुद निकल जाएगी अगर आप नहीं भी निकालोगे तो। ठीक है। बिकॉज ऑफ वो क्रिएटिन, वहां पर क्या होता है, डेवलप हो जाएगा प्रोटीन, एक क्रिएटिन। द एपिथेलियम इज कॉल्ड एज क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड मोर एपिथेलियम। उसको आप क्या बोलते हो, क्रिएटिनाइज्ड, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, क्रिएटिन, है ना, क्रिएटिन प्रेजेंट है, इसके लिए आप उसको क्या बोलते हो, क्रिएटिनाइज्ड। क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिखा है, ये आपको नॉलेज के लिए सिर्फ। A stratified epithelium is made up of more than one layer of cell. एक लेयर से नहीं होता है, एक से ज्यादा लेयर से बनता है वो। Pseudostratified, a pseudostratified epithelium is made up of closely packed cell that appear to be arranged in layer because they are different size, but they are actually just one layer of cell. हमें लगता है कि वो अलग अलग साइज के हैं, हमें ऐसा, हम जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई ऐसा नजर आएगा तो कोई ऐसा नजर आएगा। अब देखो साइज तो अलग हो गया ना दोनों का, ये थोड़ा सा मोटा सा साइज है, ये कैसा पतला सा साइज है और छोटा भी है, बट दे आर एक्चुअली वन लेयर ऑफ सेल। तो ये, पर हमें देखने से ऐसा लगेगा, पर ये होते सब एक ही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो
यहाँ पर देखो ये कैसा थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये कैसा थोड़ा सा चौड़ा है, मोटा सा है, ये पतला है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, एक ही चीज है। ओके, चलो नेक्स्ट। It consists of 4 to 6 layer of cell. They are known as transitional because its nature is migrating from simple to stratified epithelia cell. ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो 4 से 6 लेयर क्यों बन रही है यहाँ पर? बिकॉज ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उनका नेचर है माइग्रेट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, सिंपल। तो जिसकी वजह से आप इसको क्या बोलते हो, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया सेल। दे आर फाउंड इन द pelvis ऑफ किडनी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये 3-4 जगह पे आपको इजीली मिल जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने आपको दिया है, ये आपका ब्लैडर है, ब्लैडर में आपके पास ये है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलिया, ये वाला जो सेल है ये है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अरे बस समझ में आपको, ये आपका यूरेटर, जहाँ ये आपका यूरेटर किससे कनेक्ट होता है, आपकी किडनी से कनेक्ट होता है। किडनी से यूरेटर से आपका जो भी लिक्विड है, जो भी आपका लिक्विड है वो यहाँ पर पास होगा और ये इस ब्लैडर में फुल हो जाएगा, ब्लैडर के थ्रू नीचे जाएगा और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, आपके पास प्रोस्टेट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है यहाँ पर। तो होता है क्या है, जब ये प्रोस्टेट सूज जाते हैं या स्वेल हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, जब वो एनलार्ज हो जाएंगे ना, तो ये पोर्शन अंदर की तरफ दबने लगता है, अंदर की तरफ। ठीक है, और अंदर की तरफ दबने से क्या होगा, दोनों साइड से दबना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे दबना शुरू हो जाएगा। अभी आपका जो ओरिजिनल साइज है यूरेथ्रा का, वो ये है ना, ये वाला। पर वो जब प्रोस्टेट आपका इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और ये जो ओपनिंग है ना आपकी, ये जहां से आपका यूरिन पास होता है, वो हो जाएगा क्लोज। एक टाइम के बाद वो क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यूरिन नहीं आएगा। फिर आप क्या करते हो, कैथेटर लगाते हो। फिर आप क्या करते हो, कैथेटर लगाते हो। कैथेटर लगाने से क्या होगा, कैथेटर आपका ये जो यूरेथ्रा है यहाँ से पास होगा और यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, वो पाइप जो पाइप होता है एक, वो तो कैथेटर फिर आपका यूरिन को पास कराएगा। ठीक है, चलो। These are helpful in protection of the organ. They also prevent reabsorption of excreted material back to the system. अब इनकी ही वजह से ये जो स्ट्रेटिफाइड आपका जो टिश्यू है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इनकी वजह से होता ये है कि कोई भी चीज जो बॉडी ने बाहर निकाल दी है, जैसे कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो क्या है, वेस्ट तो है। अगर अच्छा होता तो आपकी बॉडी क्यों बाहर निकाल रही होती उसको। तो यहाँ पर जो भी चीज आ गई है उसको वो वापस आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ना कर ले, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये इनका माइग्रेटिंग चलता रहता है। और ये कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर एंट्री होती है तो यहाँ पर स्ट्रेट जाना चाहिए, वो स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। देख रहे हो आप, यहाँ पर आ जाएगा। फिर वो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, उसको नीचे जाने के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ पर देखो पैक हो गया। ये चाहकर भी आपकी बॉडी में वापस नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। अगर इसने कोशिश भी की तो देखो यहाँ पर आके फिर फंस जाएगा। अगर ये यहाँ से ऐसा आया, पहले तो आएगा नहीं क्योंकि ये पैक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोज है। उसके बाद अगर वो नीचे भी आया तो यहाँ पर भी पैक है। तो ये कंडीशन ऐसी है, जैसे आपके घर के अंदर ईंटें रखी होती ना, ईंटें कैसे रखी होती है आपके घर में, ऐसी तो रखी होती। एक ईंट आप ऐसे रखते हो, है ना। अगर मैं 3 ईंटों का अगर आपको एग्जांपल दूं तो दूसरी ईंट आप यहाँ पर रखोगे और फिर एक ईंट यहाँ पर रखोगे आप, जिसकी वजह से अभी देखो क्या हो गया, यहाँ से अगर कोई चीज अंदर जाएगी, यहाँ पर आपने वो सीमेंट भर दिया पूरा, मान के चलते हैं आपकी बॉडी के अंदर भी यहाँ पर सीमेंट भरा हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई चीज अंदर जाएगी, गलती से चली गई, समझो यहाँ पर गैप था, गलती से चली गई, तो उसके बाद यहाँ पर जा ही नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर सीमेंट है। सेम चीज आपकी बॉडी के साथ भी है। ठीक है ना, चलो। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, यहाँ पर अभी क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर ऑफ स्क्वेमस epithelial cell modified into keratinized cell due to deposition of creatine। और ये कहाँ की स्किन की बात, कहाँ की बात चल रही है, ये स्किन की बात चल रही है। दे आर फाउंड इन द स्किन, नेल एंड पाम।
ठीक है, आपके जो नेल्स की स्किन है वहां पर, ये जो नेल है ना आपके नाखून, नाखून के अंदर क्या होता है, क्रिएटिन होता है, जिसकी वजह से कि वो क्या होते हैं, वो बाहर निकलते रहते हैं। ये भी वेयर एंड टेयर वाला प्रोसेस है। आप हर वीक कट करते हो उनको, वो हर वीक बढ़ जाएंगे। क्यों ऐसा? उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पर वेयर एंड टेयर चल रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। सेम चीज आपकी स्किन के साथ भी हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया। ठीक है, these provide protection against और एटमॉस्फेरिक एंड मैकेनिकल प्रेशर एंड इंजरी। अब इनकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो उससे आपको बचाएगा ये, और जो मैकेनिकल प्रेशर हो रहा है ना, आप मतलब जैसे हाथ रख देते हो कहीं पर और समझो आपने प्रेशर अप्लाई किया है, ऐसा आपका पाम है, आप खड़े होने के लिए अगर जमीन पे आप हाथ रखोगे तो आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया है। तो ये जो आपका ये जो स्किन है जो हार्ड है, वो हार्ड स्किन क्या करती है, वो सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लेगी और वो आगे पास नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो अंदर की जो बाकी की चीजें हैं, जैसे आपकी मसल्स है या आपका कोई ऑर्गन है, वो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। वो क्या हो जाएगा, वो सेफ रहेगा। तो आपको, आप उसको इंजर्ड नहीं कर पा, मतलब उसको इंजरी नहीं होगी अंदर के किसी भी ऑर्गन, जो भी अंदर मसल्स है या ऑर्गन है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉन्फिल्ड एपिथेलियम। दे आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस epithelium except they do not contain the keratinized cell। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या नहीं कंटेन करते, दे डोंट कंटेन द क्रेटिनाइज्ड सेल, यानी कि यहाँ पर क्रिएटिन नहीं होता है, कैराटिन जिसको आप बोलते हो ना, यहाँ पर कैराटिन नहीं होता है। ठीक, चलो, दे आर फाउंड इन द वेरियस म्यूकसस मेम्ब्रेन, जैसे कि एग्जांपल आपका माउथ, आपका फेरिंग्स, आपका वजाइनल म्यूकोसा, यहां पर ये क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, these cells are also provide protection and helpful in secretion of mucus। म्यूकस जो बनता है, म्यूकस काम क्या करता है, एक आप उसको बोल सकते हो, म्यूकस को लूब बोल सकते हो, लुब्रिकेंट। ठीक, ये होता है एक लुब्रिकेंट के जैसा। आपका जो सलाइवा है या आपका जो फेरिंग्स है, जब आप कुछ खाना खाते हो तो क्या होता है, खाना स्लिप होके अंदर चला जाता है। उसका रीजन है, वहां पर आपके पास क्या है, सलाइवा जो है वो एक लुब्रिकेटिंग एजेंट है। ठीक है, वहां पर एक प्रेजेंट होता है म्यूकस, म्यूकस भी सेम लुब्रिकेंट का ही काम करता है। तो ये क्या करता है, मतलब मेरा वही वो है कि आप ये जो म्यूकस है, ये क्या करेगा, हेल्प करता है किसी भी चीज को स्लिप करने के लिए। जैसे कि आपका फूड है, आप कुछ भी खाना खाते हो तो वो स्लिप होकर आपके पेट में चले जाता है। इसका रीजन क्योंकि वहां पर आपके पास म्यूकस सिक्रेशन चल रहा है। नेक्स्ट आपका कॉलुमिनार सेल। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल विच हैज मोर हाइट देन द ब्रेथ। उनकी हाइट ज्यादा होती है, उनकी चौड़ाई कम होती है। ठीक है, उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी चौड़ाई कम है। ये कहां पर मिलते हैं आपको, कंजक्टिवा, फेरिंग्स एंड म्यूकोसा। ये जो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार सेल है, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कंजक्टिवा, फेरिंग्स एंड म्यूकोसा में। ठीक है, तो ये था आपका एपिथेलियम टिश्यूज। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको, रिवीजन में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, मैंने इसके लिए आपको यही समझाया है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, अभी बता देता हूं साथ में, नेक्स्ट आपका नर्वस सेल है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ऐसा है, दिख रहा है आपको, इसको आप बोलते हो क्या, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, ये सेल बॉडी हो गई आपकी, ये जो पूरी येलो येलो दिख रहा है यहाँ पर, ये सेल बॉडी है। ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल को एक्सेप्ट करना। ये सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं, सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं, ये यहां से इनको सिग्नल मिलेगा और फिर ये क्या करते हैं, इसको पास करते हैं, यहाँ से ऐसे पास करते हुए ये एक्सॉन के पास आते हैं। यहाँ पर ये होती है आपकी माइलिन शीट। ठीक है, ये किसको कवर कर रही है, ये जो अंदर वाला येलो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, उसको कवर करती है ये। ठीक है, और आपका जो इम्पल्स जनरेट हुई है वो यहां से पास होते हुए एक्सॉन टर्मिनल पे जाती है। ठीक है, सिनेप्टिक
एंड बल्ब, ये सिनेप्टिक एंड बल्ब है। ये जो ऐसा पोर्शन है ना, ये आगे का जो एंड है, ये अगर आपको मैं यहाँ पर समझाने के लिए बताऊं तो इसको मान के चलते ये सिनेप्टिक एंड है आपका, ये सिनेप्टिक एंड हो गया। और यहाँ पर फिर से आपके पास क्या है, डेंड्राइट्स है। तो सिनेप्टिक एंड से आपका सिग्नल जाएगा यहाँ पर, आपका सिग्नल जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, और ये कलेक्ट करके फिर क्या करेगा, आगे भेज देगा। और ये ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा। ये वन वे डायरेक्शन में काम करता है, ये वन डायरेक्शन में काम करता है। ये अगर आपके फिंगर, मैं अभी एग्जांपल के लिए मानता हूँ कि आपकी फिंगर के अंदर कुछ सेंसेशन हुई, या आपने किसी एक चीज को टच किया, अगर वो हॉट है तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आप हाथ हटा दो, ठीक है। और अगर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो भी एक मैसेज आएगा कि थोड़ी देर के बाद क्या आप हाथ हटा लो, ठीक है। दोनों में से एक मैसेज आएगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है वो, जहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा। तो ये होता है वन डायरेक्शन में काम। ये क्या होता है, ये वन डायरेक्शन में काम होता है। मतलब सिर्फ ये आपके हाथ से लेके आपके ब्रेन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका ब्रेन है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन में जाएगा हाथ से, पर ये वापस ब्रेन से आपके हाथ में नहीं आएगा। इसी के लिए ये वन वे डायरेक्शन का, इसका जो डायरेक्शन है वो वन वे डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो, ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। ये आपके नोट्स हैं, आपको मैंने ग्रुप में सेंड करके रखे हैं ऑलरेडी। तो आप इसमें से देखो, पढ़ो और रिवीजन करो। जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना ज़्यादा रिवीजन करो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है।